अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। सीरत वॉइस आज आपको दिल्ली के उस तारीखी और रूहानी मुकाम पर ले जा रहा है जिसे दुनिया मेहरौली के नाम से जानती है। यहाँ की मिट्टी में हजारों वलियों के राज दफन हैं, मगर आज हम जिस हस्ती की दास्तान सुनाने जा रहे हैं उन्हें दुनिया मौलाना फखरुद्दीन चिश्ती देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। जरा उस दौर का तसव्वुर कीजिए जब मुगल सल्तनत बिखर रही थी, दिल्ली की गलियों में सन्नाटा था और लोगों के दिलों से उम्मीद खत्म हो रही थी। ऐसे वक्त में अल्लाह पाक ने मेहरौली की कोख से एक ऐसा रूहानी चिराग रोशन किया जिसने न सिर्फ दिल्ली को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को दोबारा सिलसिला ए चिश्तिया की खुशबू से महका दिया। आप वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने बादशाहों के तख्तो ताज को ठोकर मारकर फकीरी का वो रास्ता चुना जहां सिर्फ रब की रजा और मखलूक की खिदमत थी। आज की ये दास्तान उन लोगों के लिए है जो रूहानी सुकून की तलाश में हैं और जानना चाहते हैं कि एक सच्चा वली कैसे गिरते हुए इंसानों को खुदा से जोड़ देता है। हजरत मौलाना फखरुद्दीन चिश्ती की पैदाइश तो दक्कन यानी औरंगाबाद में हुई थी, मगर आपकी रूह का रिश्ता हमेशा से दिल्ली की उन गलियों से था जहां हजरत निजामुद्दीन औलिया और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नूर बरसता था। आप बचपन से ही आम बच्चों से जुदा थे। जब दूसरे बच्चे खेलकूद में मशगूल होते, आप किसी कोने में बैठकर अपने रब की याद में आंसू बहाते थे। आपके वालिद हजरत निजामुद्दीन औरंगाबादी खुद वक्त के बहुत बड़े वली थे। उन्होंने अपनी पूरी रूहानी ताकत आप में मुंतकिल कर दी थी। कहते हैं कि जब आप इल्म हासिल करने के लिए बैठते तो घंटों किताबों में खोए रहते, यहां तक कि आपको अपनी भूख और प्यास का भी एहसास नहीं रहता था। आपने जवानी के आलम में ही कुरान, हदीस और फिक्र पर वो महारत हासिल कर ली थी कि बड़े बड़े उलेमा आपके सामने बैठकर सवालात करते हुए कतराते थे। मगर आपकी मंजिल सिर्फ किताबी इल्म नहीं थी, आप तो उस इश्क इलाही के मुसाफिर थे जिसकी प्यास सिर्फ दीदारे इलाही से बुझती है। जब आप दिल्ली तशरीफ लाए तो दिल्ली की हालत बहुत नाजुक थी। बादशाह शाह आलम सानी का द्वार था और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। ऐसे में आपने मेहरौली के करीब हजरत बख्तियार काकी के आस्थाने के पास अपना बसेरा किया। आपकी खानकाह सिर्फ एक कमरा नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा रूहानी अस्पताल था जहां टूटे हुए दिलों का इलाज किया जाता था। आपकी सादगी का ये आलम था कि आप एक मामूली सी चटाई पर बैठते और जो भी लंगर आता उसे खुद खाने के बजाय गरीबों और मुसाफिरों में बांट देते थे। लोग कहते हैं कि जब आप खिताब करते या कुरान की तिलावत करते तो राह चलते मुसाफिर भी अपनी जगह ठहर जाते और परिंदे दरख्तों पर खामोश होकर सुनने लगते। आपकी शख्सियत में वो कशिश थी कि जो एक बार आपकी महफिल में बैठ जाता वो दुनिया की हर लज्जत भूलकर सिर्फ खुदा का नाम जपने लगता था। हजरत मौलाना फखरुद्दीन चिश्ती की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि आपने इल्म और तसव्वुर को एक साथ मिला दिया था। अक्सर लोग समझते थे कि वली वो है जो सिर्फ तस्बीह हाथ में लेकर बैठा रहे, मगर आपने साबित किया कि वली वो है जो समाज की बुराइयों को खत्म करे और लोगों को सही रास्ता दिखाए। आपने दिल्ली के बिगड़े हुए हालात को सुधारने के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। उस दौर में बड़े बड़े नवाब और शहजादे आपकी गुलामी करना फख्र समझते थे, मगर आपकी नज़र में बादशाह और फकीर एक बराबर थे। आप फरमाते थे कि ए इंसानों, अगर तुम चाहते हो कि खुदा तुमसे मोहब्बत करे तो उसकी मखलूक यानी बंदों से मोहब्बत करना सीखो। ये पैगाम उस वक्त दिल्ली के लिए एक ऐसी दवा साबित हुआ जिसने नफरतों को मोहब्बत में बदल दिया और दिल्ली के बुझते हुए चिरागों को दोबारा रोशन कर दिया। वाकया शुरू होता है एक सर्द रात से जब दिल्ली पर दुखों के बादल छाए हुए थे। हजरत मौलाना फखरुद्दीन चिश्ती अपनी खानकाह में खुदा की याद में डूबे हुए थे कि अचानक एक शख्स तड़पता हुआ आपके पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर हसरत और बेबसी की लकीरें थीं। उसने कहा, हुजूर, मैंने सुना है कि आप गिरतों को सहारा देते हैं। मैं बर्बाद हो चुका हूं, मुझे रास्ता दिखाएं। आपने उस शख्स को अपने पास बिठाया और मुस्कुराकर कहा, मेरे भाई, फकीर के पास सिवाय अल्लाह के नाम के और कुछ नहीं होता, मगर याद रखना जिसके पास अल्लाह है उसके पास सब कुछ है। उस रात आपने उस शख्स को जो सबक दिया और उसके बाद जो करामत जाहिर हुई, उसने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया। वो करामत क्या थी और कैसे एक मामूली फकीर ने बादशाहों के गुरूर को खाक में मिलाया? दोस्तों, जब वो परेशान हाल शख्स हजरत मौलाना फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में हाजिर हुआ
तो उसे गुमान भी नहीं था कि आज उसकी तकदीर का सितारा चमकने वाला है। आपने उस शख्स की दास्तान सुनी जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया था और अब मौत के साये में जी रहा था। मौलाना फखरुद्दीन चिश्ती ने अपनी नूरानी निगाहें उस पर डालीं और मुस्कुराकर अपनी पुरानी चटाई के नीचे से एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उठाया। आपने उस पत्थर पर कुछ दम किया और उस शख्स के हाथ में देते हुए फरमाया, जाओ इसे अपने पास रखो और जब तक ये तुम्हारे पास है खुदा की मखलूक की सेवा करते रहना, तुम्हारी झोली कभी खाली नहीं होगी। लोग कहते हैं कि वो मामूली पत्थर उस शख्स के लिए पारस बन गया। उसने जैसे ही उसे छुआ उसके बिगड़े हुए काम बनने लगे और चंद दिनों में वो शख्स दिल्ली का सबसे बड़ा सखी बन गया। मगर उसने हजरत की नसीहत को याद रखा और अपनी दौलत गरीबों में लुटाना शुरू कर दिया। ये मौलाना फखरुद्दीन चिश्ती की पहली रूहानी दस्तक थी जिसने दिल्ली के अमीर और गरीब के दरमियान की दीवार को गिरा दिया था। इधर दिल्ली के लाल किले में हलचल मची हुई थी। मुगल बादशाह शाह आलम सानी, जो खुद को तख्तो ताज का मालिक समझता था, उसे जब मौलाना फखरुद्दीन चिश्ती की मकबूलियत की खबर मिली तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। उसे लगा कि कहीं ये फकीर मेरी सल्तनत के लिए खतरा न बन जाए। बादशाह ने अपने वजीरों से मशवरा किया और तय किया कि वो खुद महरौली जाएगा और इस दरवेश की आजमाइश करेगा। बादशाह बड़े लश्कर और लाव लश्कर के साथ निकला, मगर जैसे ही वो कुतुब साहब की सरजमीन में दाखिल हुआ उसके घोड़े अचानक रुक गए। कितनी ही कोशिश की गई, कोड़े बरसाए गए, मगर घोड़े टस से मस न हुए। बादशाह का गुरूर मिट्टी में मिलने लगा। उसने महसूस किया कि यहां किसी इंसानी हुकूमत का नहीं बल्कि रूहानी सुल्तान का पहरा है। बादशाह मजबूर होकर पैदल ही खानकाह की तरफ बढ़ा जहां मौलाना फखरुद्दीन चिश्ती एक पुरानी बोरी पर बैठे अपने शागिर्दों को हदीस का सबक दे रहे थे। बादशाह शाह आलम ने खानकाह में कदम रखते ही देखा कि वहां न तो रेशमी कालीन है और न ही सोने चांदी के बर्तन, मगर वहां एक ऐसा रूहानी दबदबा था कि बादशाह के पैर कांपने लगे। मौलाना फखरुद्दीन चिश्ती ने सर उठाकर बादशाह की तरफ देखा भी नहीं। बादशाह ने अदब से सलाम किया और कोने में खड़ा हो गया। घंटों गुजर गए। मौलाना इल्म के समंदर में डूबे रहे। जब सबक खत्म हुआ तो आपने बादशाह की तरफ रुख किया और निहायत ही बेबाकी से फरमाया, शाह आलम, तुम यहां बादशाह बनकर आए हो या एक फकीर की दुआ लेने? याद रखना, वलियों की चौखट पर ताज उतार कर आना पड़ता है। बादशाह, जो दुनिया के सामने सर नहीं झुकाता था, वो मौलाना के जलाल को देखकर उनके कदमों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, हुजूर, दिल्ली तबाह हो रही है, दुश्मन सरहद पर हैं और मेरी हुकूमत बिखर रही है, मुझे कोई रास्ता दिखाएं। मौलाना फखरुद्दीन चिश्ती ने बादशाह को ऊपर उठाया और बड़े दर्द के साथ फरमाया, बादशाह, जब तक तुम अपनी आवाम के आंसू नहीं पहुंचोगे, अल्लाह तुम्हारे तख्त की हिफाजत नहीं करेगा। तुम किलों की दीवारों को मजबूत कर रहे हो, जबकि तुम्हें यतीमों और बेवाओं के दिलों को मजबूत करना चाहिए था। उसी वक्त आपने बादशाह के सामने एक मिट्टी का प्याला रखा और फरमाया, इसमें देखो, तुम्हें अपनी सल्तनत का मुस्तकबिल नजर आएगा। बादशाह ने जैसे ही उस पानी के प्याले में देखा, उसे पूरी दिल्ली का नक्शा नजर आने लगा। उसे वो गलियां दिखीं जहां लोग भूखे सो रहे थे और वो महल दिखे जहां अय्याशी हो रही थी। बादशाह की रूह कांप गई। उसे समझ आ गया कि मौलाना फखरुद्दीन चिश्ती सिर्फ एक दरवेश नहीं बल्कि वो आईना है जिसमें सच नजर आता है। आपने बादशाह को तौबा करने का हुक्म दिया और फरमाया कि जब तक तुम इंसाफ करोगे ये सिलसिला चिश्तिया तुम्हारी पीठ पर खड़ा रहेगा। मगर कहानी में मोड़ तब आया जब एक कट्टर दरबारी ने मौलाना की इस बढ़ती हुई ताकत को देखकर एक साजिश रची। उसने बादशाह के कान भरे कि ये मौलाना जादूगर हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उसने मौलाना को एक ऐसी महफिल में बुलाया जहां बड़े बड़े जादूगरों और मुल्हिदों को इकट्ठा किया गया था ताकि मौलाना को नीचा दिखाया जा सके। उस महफिल में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरी महफिल को हिलाकर रख दिया। मौलाना फखरुद्दीन चिश्ती ने अपनी तस्बीह उठाई और खुदा के नाम की ऐसी जरब लगाई कि पूरी इमारत जलजले की तरह हिलने लगी। वो जादूगर जो अपनी ताकत पर नाज कर रहे थे, उनके चेहरे काले पड़ गए और वो मौलाना के कदमों में पनाह मांगने लगे। ये वो लम्हा था जब दिल्ली ने मान लिया कि मौलाना फखरुद्दीन चिश्ती सिर्फ महरौली के वली नहीं बल्कि पूरी दिल्ली के रूहानी मुहाफिज हैं। मगर इस जीत के पीछे
एक बहुत बड़ी आजमाइश छुपी थी जो मौलाना के सब्र का इम्तिहान लेने वाली थी। दोस्तों, जब दिल्ली की गलियों में मौलाना फखरुद्दीन चिश्ती देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम गूंजने लगा और बादशाहों के सर आपकी चौखट पर झुक गए, तब आपने दुनिया की तमाम चमक धमक से किनारा कर लिया। आपकी रातें मुसल्ले पर गुजरती और दिन भूखों को खाना खिलाने में। कहते हैं कि महरौली की उस पुरानी खानकाह में एक ऐसी रूहानी कैफियत छाई रहती थी कि जो कोई भी अंदर कदम रखता उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगते। आपने पूरी जिंदगी इस बात पर जोर दिया कि वली वो नहीं जो सिर्फ आसमान में उड़े, बल्कि वली वो है जो जमीन पर रहकर गिरते हुए इंसानों का हाथ थाम ले। आपकी इबादत का ये आलम था कि फज्र की नमाज के बाद जब आप मजलिस में बैठते तो हदीस का ऐसा दरस देते कि बड़े बड़े आलिम अपनी किताबें बंद करके आपकी जबान से निकलने वाले मोतियों को सुनने के लिए बेताब रहते। आपने इल्म को किताबों की कैद से निकालकर लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया। एक मर्तबा का वाकया है, दिल्ली में इतना जबरदस्त कहत यानी सूखा पड़ा कि जमीन फटने लगी और कुओं का पानी सूख गया। जानवर प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगे और इंसानों के पास पीने के लिए एक बूंद पानी न बचा। दिल्ली के लोग परेशान होकर शाही मस्जिद में इकट्ठा हुए और दुआएं की, मगर आसमान से आग बरसती रही। आखिर में लोग रोते बिलखते हुए महरौली पहुंचे, जहां मौलाना फखरुद्दीन चिश्ती अपने पुराने हौज के किनारे वजू कर रहे थे। लोगों ने अर्ज किया, हुजूर, दिल्ली प्यास से मर रही है। अगर आज रहमत की बारिश न हुई तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। मौलाना ने निहायत ही दर्द भरी निगाहों से आसमान की तरफ देखा और अपने वजू का बचा हुआ पानी उस सूखे हौज में डाल दिया। आपने फरमाया, ए मालिक, ये तेरे गुनहगार बंदे हैं, मगर तेरी मखलूक तो बेकसूर है, अपनी रहमत का दरिया बहा दे। तारीख गवाह है कि अभी मौलाना ने अपने हाथ दुआ के लिए उठाए ही थे कि अचानक आसमान पर काली घटाएं छा गईं। बिजली कड़कने लगी और ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई कि दिल्ली की सूखी जमीन सैराब हो गई। लोग खुशी से झूम उठे और बारिश के पानी में नहाने लगे। मगर ताज्जुब की बात यह थी कि जिस हौज में मौलाना ने वजू का पानी डाला था, उसका पानी इतना मीठा और खुशबूदार हो गया कि जो भी उसे पीता उसकी रूह को सुकून मिल जाता। ये वो मंजर था जिसने साबित कर दिया कि एक अल्लाह वाले की आवाज में वो तासीर होती है जो कुदरत के फैसलों को भी बदल सकती है। मगर इस करामत के बाद भी मौलाना की आजिजी का ये हाल था कि आपने लोगों से फरमाया, ये मेरी कोई ताकत नहीं, ये तो मेरे रब का करम है। तुम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करो और नेक राह पर चलो। मौलाना फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी अपनी मुरादें लेकर आते थे। आप सबको एक ही नजर से देखते और सबको मोहब्बत का पैगाम देते। एक दिन एक गरीब लकड़हारा आया जिसने सुना था कि मौलाना के पास कोई रूहानी खजाना है। उसने गुस्ताखी के अंदाज में कहा, हुजूर, मैं बरसों से लकड़ियां काट रहा हूं मगर मेरी गरीबी दूर नहीं होती। क्या आपका खुदा सिर्फ अमीरों का है? मौलाना ने उसे अपने पास बिठाया और अपने हाथ से उसे रोटी खिलाई। फिर आपने उसे जंगल की एक पुरानी लकड़ी का टुकड़ा उठाने को कहा। आपने उस लकड़ी पर अपनी उंगली से अल्लाह लिखा और फरमाया, इसे ले जाकर अपने घर के एक कोने में रख दो। वो शख्स घर गया और अगले ही दिन वो लकड़ी चंदन की कीमती लकड़ी में तब्दील हो गई। वो शख्स रोता हुआ वापस आया और आपके कदमों में गिरकर इस्लाम की हकीकत को जान गया। मगर इन तमाम करामतों के बीच मौलाना फखरुद्दीन चिश्ती को एक बात का बहुत गम रहता था, और वो था दिल्ली के उजड़ते हुए अखलाक। आपने महसूस किया कि लोग करामतों के पीछे भाग रहे हैं मगर नमाज और सुन्नत को भूलते जा रहे हैं। आपने एक सख्त फैसला लिया और अपनी खानकाह के दरवाजों पर यह लिखवा दिया कि यहां वही आए जो अपने नफ्स को मारना चाहता हो। जिसे दुनिया की दौलत चाहिए वो बादशाह के पास जाए। इस एक जुमले ने दिल्ली में एक रूहानी इनकलाब पैदा कर दिया। लोग तौबा करने लगे और दिल्ली की मस्जिदें दोबारा आबाद होने लगीं। मगर दुश्मन अब भी खामोश नहीं थे। उन्होंने मौलाना पर इल्जाम लगाना शुरू किया कि वो हुकूमत के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। ये एक नई जंग की शुरुआत थी जिसका सामना मौलाना ने अपने सब्र और यकीन से किया। दोस्तों, वक्त का दरिया बहता रहा और दिल्ली की सरजमीन पर हजरत मौलाना फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का रूहानी सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकता रहा।
मगर वो घड़ी करीब आ रही थी जब हर रूह को अपने रब की तरफ लौट जाना होता है। आपने अपनी पूरी जिंदगी इल्म और इश्क की शमा रोशन करने में गुजार दी थी। जब आपकी उम्र मुबारक ढलने लगी तो आपने अपने तमाम मुरीदों और चाहने वालों को जमा किया। आपकी आंखों में वो नूरानी चमक आज भी वैसी ही थी, मगर चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। आपने आखिरी नसीहत फरमाते हुए कहा, ऐ मेरे प्यारों, दुनिया की चमक धमक तुम्हें खुदा से गाफिल न कर दे। याद रखना, असली कामयाबी महलों में नहीं बल्कि किसी बेसहारा के आंसू पोंछने और अल्लाह की इबादत में फना हो जाने में है। मेरे बाद मेरी खानकाह का दरवाज़ा हर मजहब और हर इंसान के लिए खुला रखना, क्योंकि खुदा का दर सबके लिए है। तारीख गवाह है कि जब आपकी वफात यानी मौत की खबर दिल्ली की गलियों में फैली तो पूरा शहर सोगवार हो गया। बादशाह से लेकर फकीर तक हर शख्स की आंखों में आंसू थे। दिल्ली ने एक ऐसा रहनुमा खो दिया था जिसने अंधेरों में चिराग जलाना सिखाया था। आपका जनाजा जब मेहरौली की गलियों से निकला तो हजारों की तादाद में लोग आपके जनाजे को कंधा देने के लिए बेताब थे। कहते हैं कि परिंदों ने उस दिन चहचहाना बंद कर दिया था और मेहरौली की फिजाओं में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। आपको हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस के बिल्कुल करीब दफन किया गया, क्योंकि आपकी ये दिल्ली तमन्ना थी कि आप अपने रूहानी बुजुर्गों के कदमों में जगह पाएं। आज सदियां गुजर जाने के बाद भी मेहरौली में हजरत मौलाना फ़खरुद्दीन चिश्ती की दरगाह शरीफ रूहानी सुकून का सबसे बड़ा मरकज है। लोग आज भी वहां अपनी टूटी हुई उम्मीदें लेकर आते हैं और दामन भरकर वापस जाते हैं। आपकी दरगाह की वो सफ़ेद संगमरमर की दीवारें और वहां की रूहानी खुशबू आज भी हजरत निज़ामुद्दीन औलिया और ख्वाजा बख्तियार काकी के द्वार की याद दिलाती हैं। कहते हैं कि जो कोई भी सच्चे दिल से वहां हाजिरी देता है और आपके वसीले से दुआ मांगता है, उसकी बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। वहां का सन्नाटा भी आज अल्लाह हू की सदाएं देता महसूस होता है, जैसे मौलाना आज भी अपने मुरीदों की रूहानी तरबियत कर रहे हों। मौलाना फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने हमें सिखाया कि एक आलिम को सिर्फ किताबों का बोझ नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उसे अपनी जिंदगी से खुदा की मोहब्बत का सबूत देना चाहिए। आपने दिल्ली की उजड़ती हुई रूहानियत को दोबारा जिंदा किया और सिलसिला चिश्तिया की उस रवायत को कायम रखा जिसे सबका भला और सबकी खैर कहा जाता है। आपकी जिंदगी का हर पन्ना सब्र, शुक्र और इंसानी हमदर्दी की एक जिंदा मिसाल है। दिल्ली की तारीख आपके जिक्र के बिना अधूरी है और चिश्ती सिलसिला हमेशा आपकी रूहानी खिदमत का एहसानमंद रहेगा। आपने साबित कर दिया कि हक की आवाज कभी दबती नहीं, बल्कि वो वक्त के साथ और बुलंद होती जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत मौलाना फ़खरुद्दीन चिश्ती देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की ये दास्तान हमें ये पैगाम देती है कि हम चाहे जिस भी मकाम पर हों, हमारा असल मकसद अपने खालिक यानी पैदा करने वाले को राजी करना होना चाहिए। दिल्ली के इस अजीम सूफी ने अपनी सादगी से बादशाहों को झुका दिया, तो सोचिए अगर हम भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलें तो हमारी जिंदगी कितनी बामकसद हो सकती है। अल्लाह पाक हमें इन साहिब हक बुजुर्गों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इनके सदक़े में हमारे मुल्क और हमारी जिंदगियों में अमन और चैन कायम रखे। ये वो रूहानी सफ़र है जो कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि एक दिल से दूसरे दिल तक सफ़र करता रहता है। दोस्तों, आज भी जब सूरज ढलने लगता है और मेहरौली की फ़िज़ाओं में अज़ान की सदाएं गूंजती हैं, तो हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन चिश्ती देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर एक अजीब सा नूरानी मंजर होता है। आपकी दरगाह शरीफ सिर्फ पत्थर और संगमरमर की इमारत नहीं, बल्कि टूटे हुए दिलों की पनाहगाह है। लोग कहते हैं कि जो सुकून दुनिया के बड़े बड़े महलों में नहीं मिलता, वो मौलाना की चौखट पर सर झुकाने से मिल जाता है। आपने अपनी पूरी जिंदगी जिस इश्क इलाही की शमा को रोशन किया था, वो आज भी बुझी नहीं है, बल्कि सदियों बाद भी आने वाले मुसाफिरों के रास्तों को रोशन कर रही है। दिल्ली की ये सरजमीन गवाह है कि बादशाह आए और चले गए, सल्तनतें बनी और खाक में मिल गईं, मगर खुदा के नेक बंदों का नाम और उनका रूहानी दबदबा कयामत तक कायम रहेगा। मौलाना फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से आज भी वही पैगाम मिलता है कि इंसानियत की खिदमत ही असल इबादत है। आपने अपनी सादगी से साबित कर दिया कि एक वली का असली तख्त लोगों के दिल होते हैं।
महरौली की वो कच्ची गलियां आज भी आपकी करामतों और आपकी इबादतों की खुशबू से महकती है। जो कोई भी सच्चे दिल से यहां आता है वो खाली हाथ वापस नहीं जाता। मौलाना का दर सबके लिए खुला है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, आलिम हो या अनपढ़। यही वो चिश्ती रवायत है जिसे आपने अपनी आखिरी सांस तक निभाया, और आज आपके चाहने वाले इसी नक्शे कदम पर चलते हुए दुनिया में मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम फैला रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत मौलाना फखरुद्दीन चिश्ती देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की ये अजीम और ईमान अफरोज दास्तान आपको कैसी लगी? क्या इस वीडियो को सुनते हुए आपके दिल को भी वो रूहानी ठंडक महसूस हुई जिसकी तलाश में हम सब भटक रहे हैं? इस वाक़ये की वो कौन सी बात थी जिसने आपके दिल पर सबसे गहरा असर छोड़ा? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी एक एक बात हमारे लिए बहुत कीमती है और हमें मजबूत बनाती है। कमेंट्स में सुभान अल्लाह या अपनी पसंद की बात लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि वलियों की ये सच्ची दास्तानें हर घर तक पहुंचें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सवाब की नीयत से अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सीरत वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि ऐसी ही रूहानी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। आपकी ये छोटी सी कोशिश किसी भटके हुए इंसान को राह दिखा सकती है। आखिर में मैं आप तमाम सुनने वालों के लिए दिल से दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक हजरत मौलाना फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सदके में आपकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। खुदा आपके घरों में बरकत, दिलों में सुकून और आपके ईमान में मजबूती अता फरमाए। अल्लाह हम सबको इन कामिल वलियों की सोहबत और उनकी शफकत नसीब फरमाए और हमारे मुल्क में अमन ओ अमान कायम रखे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नई रूहानी दास्तान के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को अपनी खास दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।